ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सुपुत्र आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब का संस्मरण। बाल्यकाल अपने पिताजी और माताजी की अमिट स्मृतियों से भरा हुआ है। हमने तो हर शाम ही देखा कि पिताजी के पास ढेरों व्यक्ति आ रहे हैं, माताजी ढेरों व्यक्तियों को भोजन करा रही हैं। घर में कई बच्चे जो गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के बच्चे भी थे एवं नाते रिश्तेदारों के बच्चे भी साथ ही बने रहते थे। छोटा सा घर, पीछे बड़ी छत, पढ़ाई करके आते, फिर दिन भर खेलते। कभी कभी डांट भी पड़ जाती, पर मार कभी नहीं पड़ी। बचपन में मुझे बहुत गुस्सा आता था। उसका परिणाम ये हुआ कि मैं चिड़चिड़ा हो गया। ताई जी यानी कि मेरी दादी और दूसरे लोग चिंता करते कि इसका गुस्सा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिताजी शांत और तटस्थ रहते, अधिक पूछने पर बोलते कि इसका गुस्सा इसी का नुकसान करेगा, तब इसे समझ में आएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। एक घटना हमेशा याद रहेगी जिसने शरीर के साथ मन पर भी छाप छोड़ दी और मेरे स्वभाव को पूरी तरह बदल दिया। मुझे खाना खाते समय ये कभी भी पसंद नहीं था कि कोई मेरी थाली को हाथ लगाए या कोई झूठे हाथ से उसे स्पर्श करे। इस संबंध में मेरी अपनी मान्यता थी। कई बार इसी बात पर गर्मा गर्मी हो जाती, फिर माताजी सुलह कराती। मुझे मन ही मन बहुत गुस्सा आता था, जो ऐसे समय ही निकलता था। ऐसे ही एक दिन एक साथ रहने वाले संबंधी के हाथ का स्पर्श मेरी थाली से हो गया। मैं संभवतः 3-3.5 वर्ष का था। शैलो का उस समय जन्म नहीं हुआ था। बस मैं गुस्से में उठा, थाली एक तरफ सरकाई और सीधा नीचे प्रेस की ओर भाग गया और गुस्से में आकर अपना हाथ मशीन पर रख दिया। देखते देखते हाथ मशीन में चला गया। जब तक मशीन मैन समझते कि क्या हो गया, मेरी हथेली बुरी तरह पिस गई थी। एक उंगली कट कर वहीं गिर गई। हाहाकार मच गया। माताजी व पिताजी ऊपर से नीचे आए। पिताजी बोले, देखा गुस्से का नतीजा, अपना ही हाथ कटा बैठे। माताजी कुछ न बोलकर सीधे रिक्शा लेकर मुझे अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने पूछा, एक उंगली और भी थी, वो कहाँ है? पीछे से बड़े भैया ओम प्रकाश जी उसे लेकर दौड़े चले आए। उस समय सिविल अस्पताल मथुरा में कहाँ प्लास्टिक सर्जरी आदि की सुविधा थी, किंतु डॉक्टर्स ने न जाने किस अज्ञात प्रेरणा से बड़े ही परिश्रम से उस टूटी उंगली को हाथ से जोड़ दिया। बाद में पता चला कि कट गई उंगली को जब मशीन मैन ने पिताजी को दिखलाया तो पिताजी ने ओम प्रकाश भैया को उसे लेकर अस्पताल जाने को कहा। मशीन मैन ने कहा भी, अब इसका क्या लाभ? पिताजी बोले, जुड़ जाएगी, तुम इसे तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचाओ। खैर, थोड़े ही दिनों में हाथ इस योग्य हो गया कि उससे सामान्य काम लिया जा सके। जब अस्पताल से छुट्टी होकर घर आया तो पिताजी ने बिठाकर समझाया, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा एक हाथ हमेशा इसकी तुम्हें याद दिलाता रहेगा। तब से आज तक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा है, उनके निर्देश अनुसार बनने का प्रयास किया है। प्रस्तुति मृत्युंजय शर्मा, अखंड ज्योति संस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य गुरुदेव के बाल सखा और राज्य पुरस्कृत प्रधानाचार्य स्वर्गीय श्री पंडित बेनीराम शर्मा जी की जीर्ण शीर्ण हो चुकी पुरानी डायरी आज बड़ी कीमती हो गई है, क्योंकि वो अपने गांव में आवल खेड़ा के अनूठे बालक श्री राम की अनेक दुर्लभ यादें संजोए हुए हैं। पंडित बेनीराम शर्मा जी के पौत्र श्री संजय शर्मा जी ने अपने दादा की डायरी को खंगाला और इसमें आचार्य श्री के बारे में लिखी ढेर सारी बातें सामने रखी। वे बताते हैं, एक दिन आचार्य श्री आवल खेड़ा आए। मेरे पिताजी श्री रामकृष्ण शर्मा, जो उस वक्त वहाँ प्रधान अध्यापक थे, और कुछ अन्य लोगों के साथ गांव में घूम घूम कर सबसे मिले। लोगों से बड़ी आत्मीयता और सहज भाव से
हालचाल पूछते जा रहे थे। तभी गांव का जमादार गुट्टी उन्हें दिखा। आचार्य जी गुट्टी से बोले, भाई गुट्टी, तू तो बूढ़ा दिख रहा है, तू ठीक है ना? ये सवाल करते हुए उन्होंने गुट्टी को गले लगा लिया और उनकी आंखें गीली हो गईं। आचार्य श्री और मेरे दादा बेनी राम जी का मिलन कृष्ण सुदामा जैसा होता था। आचार्य जी अपने पैतृक घर के पास पहुंचे। घर की जर्जर व्यवस्था को देखकर मेरे पिता बताते थे कि मेरे दादा बेनी राम जी प्रायः आचार्य जी को कृष्ण और अपने को उनके बचपन का मित्र सुदामा बताया करते थे। एक बार आचार्य जी अपने पैतृक घर के पास पहुंचे। घर की जर्जर अवस्था को देखकर बचपन की स्मृतियां सजीव हो रही थी। उन्होंने मेरे पिताजी प्रधानाचार्य श्री रामकृष्ण शर्मा से कहा, यहाँ एक छोटा सा चबूतरा बनवा देना, हम अपने इंजीनियर को भेज देंगे, आगे चलकर यहाँ हजारों लोग आया करेंगे। सचमुच आज यहाँ हजारों लोग आते हैं। घूमते हुए वे विद्यालय में पहुँचे। पिताजी ने उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और कहा, आप इस आसन पर बैठकर हमें इस दायित्व का निर्बाध संचालन करने की शक्ति दीजिए। पूज्य गुरुदेव ने हंसकर कहा, रामकृष्ण, तूने तो हमें आज चेयरमैन बना दिया और फिर आशीर्वाद दिया। फिर उसी कुर्सी पर बैठकर चाय पी। जब आचार्य जी वापस चले गए तब पिताजी को चाय के बर्तन में मिट्टी के तेल की बू लगी। चाय में गलती से मिट्टी का तेल गिर गया था। लाकर देने वाले ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत अपराध बोध से पिताजी ने वंदनीय माताजी को चिट्ठी लिखी और क्षमा याचना की। माताजी का जवाब आया। उसमें लिखा था कि गुरुदेव ने आवल खेड़ा से वापस आते ही तुम्हारे चाय की प्रशंसा की और कहा कि रामकृष्ण ने हमें बड़ी अच्छी चाय पिलाई है। श्री बेनी राम शर्मा जी की डायरी के पृष्ठों से। नवंबर 1995 की बात है। 2 जून 1990 को आचार्य जी के स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आवल खेड़ा में उनके 12 वर्षीय युग संधि पुरस्चरण की प्रथम पूर्णाहुति महायज्ञ चल रहा था। उनके बाल सखा बाबा पंडित बेनी राम शर्मा जी अपने घर में एक कमरे में अपने को बंद कर श्री राम मंत्र का जाप करते रहे थे। आचार्य जी के बाल सखा की जानकारी पाकर हजारों लोग उनके दर्शन करने उनके घर आते। एक दिन गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक और मैंने बाबा जी से कहा, चलिए बाबा जी, हम आपको कार में बिठाकर विशाल अश्वमेध नगर का अवलोकन करा देते हैं। तो वो बोले, बेटा, हमने पूरा क्षेत्र देख लिया है, किसके खेत में यज्ञशाला बनी है और किसके खेत में प्रवचनशाला, हमने सब खुली आंखों से देख लिया है। व्यवस्थापक ने चकित होकर पूछा, आप तो हमेशा अपने कमरे में बंद रहते हैं, आपने कब देख लिया? पंडित बेनी राम शर्मा जी बोले, हमारे आचार्य श्री राम हमें रोज रात को लिवा जाते हैं और यज्ञ क्षेत्र दिखाते हैं। इस चर्चा के समय मैंने उनसे पूछा, बाबा जी, वो आपसे और क्या कहते हैं? तो वो बोले, वो मुझसे कहते हैं कि महायज्ञ के खत्म होने तक आप रह लो, यज्ञ के बाद हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। और ठीक 2.5 महीने बाद दिनांक 26 जनवरी 1986 को 87 वर्षीय बाबा पंडित बेनी राम शर्मा जी निर्वाण को प्राप्त हो गए। प्रस्तुति जितेंद्र शाही, आवल खेड़ा, आगरा, उत्तर प्रदेश। अध्यात्म में बंदूक को भी झुका देने की शक्ति है। ये बात ज्यादा आसानी से भले ही लोगों के गले न उतरे, लेकिन आचार्य जी की जन्मस्थली आवल खेड़ा 1995 में संपन्न प्रथम महापूर्णाहुति में असम से आए 4 युवकों की जीवनी सुनने के बाद प्रत्यक्षदर्शियों को यही लगा। कुछ वर्ष पहले गायत्री परिवार से जुड़े ये युवक लंबे अरसे तक रास्ता भटक रहे थे। उन्होंने असम के सर्वाधिक खतरनाक उग्रवादी ग्रुप उल्फा के साथ लंबे समय तक तमाम गैर कानूनी काम किए थे। जब वे उल्फा के साथ कार्य कर रहे थे, इसी बीच में एक दिन वो असम में चल रहे गायत्री परिवार के एक कार्यक्रम में कुछ देर जा बैठे। वहाँ बैठने के बाद ही उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ गया।
आचार्य श्री ने युग निर्माण अभियान के हर कार्यक्रम में संगीत की, गायन वादन की अनिवार्यता रखी है। शांति कुंज के युग गायकों द्वारा गाए जा रहे प्रज्ञा गीतों को सुनकर इन युवकों के मन में संगीत के माध्यम से प्रेम, स्नेह, सहयोग एवं सहकारिता की धारा जो सूख चली थी पुनः प्रवाहित हो चली। आज वे अनुभव करते हैं कि वह कार्यक्रम सामान्य नहीं था। संगीत में, उद्बोधन में प्राण था, भाव प्रवाह था, जिसने उन्हें नए तरीके से सोचने को बाध्य कर दिया। गायत्री परिवार के एक स्थानीय सदस्य के माध्यम से उन्होंने लोक सेवी बनने की राह पकड़ ली और अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। तिनसुकिया से आवलखेड़ा पहुंचे कलाकारों के एक दल से 2 नवंबर 1995 को रंगोली बिहू नृत्य के संबंध में सवाल जवाब के दौरान अमर उजाला के आगरा प्रतिनिधि की मुलाकात इन युवकों से हुई। अमर उजाला में नवंबर 1997 को प्रकाशित एक समाचार के मुताबिक एक सदस्य ने बताया था कि शुरू में उल्फा बहुत सारे अच्छे सामाजिक कार्यों को हाथ में लेकर आगे बढ़ा था। इस मामले में हमारे सिद्धांत कम्युनिस्टों जैसे थे। अपने हक को मांगने के लिए गिड़गिड़ाने के बजाय हम छीन लेना बेहतर समझते थे और लंबे समय तक हमने यही किया। पर हमारा आंदोलन कब राष्ट्र विरोधी हो गया? सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु शुरू हुआ आंदोलन उल्फा में कैसे बदल गया, हमें पता ही नहीं चला। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता से कब उग्रवादी कहलाने लगे, इसका हमें भान ही नहीं हुआ। गायत्री महामंत्र, तपः पूत गुरु सत्ता का संरक्षण और स्थानीय गायत्री परिजनों द्वारा इनकी चिंतन शैली व जीवन शैली में बदलाव के लिए किए गए सतत प्रयासों से ये युवक बदलते चले गए। मात्र 22 दिन की मशक्कत ने इनके हाथों से हथियार छुड़वाकर उनमें सुर और ताल को मिलाने वाले अनेक वाद्य यंत्र पकड़ा दिए। अब ये युवक युग निर्माण मिशन के कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां करके लोगों को अध्यात्म विज्ञान से जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रस्तुति प्रमोद शर्मा, शांति कुंज, हरिद्वार। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।